यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रत्येक परिवार की जीवन शैली प्रभावित होती है जीवन दर्शन से। अगला है, किसी गांव में परिवार की संख्या उन परिवारों में पुरुष महिलाओं की संख्या का अनुपात यह उदाहरण है। निश्चित समष्टि। अगला है, स्कर्वी रोग जिसके लक्षणों में मसूड़े से खून आना शामिल है, उसे आहार में शामिल करके रोका जा सकता है। विटामिन सी। अगला है, पीला बुखार पीत ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? मादा मच्छर के काटने से। ऊर्ध्वाधर गतिशीलता उस समाज का गुण होता है जो अर्जन पर आधारित होता है। अगला, सामाजिक उत्विकास और सामाजिक प्रगति के बीच किसने भेद प्रस्तुत किया? एल.टी. हाबहाउस। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा होता है? एलिथ्रीन। किस तापमान पर बैक्टीरिया की वृद्धि रुक जाती है? 4 डिग्री सेल्सियस। आकार के आधार पर परिवार होता है 3 प्रकार का। बाल विवाह एक है सामाजिक समस्या। अगला है, शारदा एक्ट संबंधित है बाल विवाह से। बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, समूह विवाह और अनियंत्रित विवाह ये प्रकार हैं। ये सभी प्रकार हैं बहुविवाह के। इनमें से कौन सा सामान्यतया चूहा पिस्सू से संक्रमित होता है? प्लेग। निद्रालुता रोग इनमें से किसके कारक होता है? सीसी मक्खी के कारण। वह स्थिति जिसमें मासिक चक्र की अवधि 21 दिन या इससे कम रह जाती है वह कहलाती है एपिमेनोरिया। एक महिला की देखभाल करने के दौरान जिसका तत्कालिक गर्भपात हुआ था, नर्स को किसका आकलन करना चाहिए? रक्तस्राव की तीव्रता का। केवल एक को छोड़कर निम्न सभी कथन गर्भावस्था में भ्रूण की मौतों के लक्षण को दर्शाते हैं। योनि से भूरा स्राव। पल्स पोलियो टीकाकरण का अभियान का पहला चरण कब शुरू किया गया था? दिसंबर 1995। लगाव से संबंधित वाल्बी के दृष्टिकोण के अनुसार नवजात शिशु माता के साथ समीपता बनाए रखने के व्यवहार का कारण है सहज प्रवृत्ति। अगला है, संज्ञानात्मक विकास किसके परिणाम स्वरूप विकसित होता है? पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी। वह इम्यूनोग्लोबिन जो प्लेसेंटा को पार कर सकता है और माता की प्रतिरक्षा विकसित हो रहे भ्रूण तक हस्तांतरित कर देता है। इम्यूनोग्लोबिन जी। रजनोवृत्ति के पश्चात महिलाओं में हड्डी चटकने की मुख्य वजह है हार्मोन असंतुलन, ऑस्टियोपोरोसिस। ए तथा बी दोनों। करेक्ट आंसर सी होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया? 2001। विवाह बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है यह कथन किसने दिया? लूथर। मध्य युग में परिवार निष्पादित करता था शैक्षणिक कार्य, आर्थिक कार्य, धार्मिक कार्य, उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर डी होगा। भारत में मातृवंशीय परिवार पाए जाते हैं दक्षिण भारत एवं आसाम में। भारतीय शास्त्रों के अनुसार स्त्री धन किसे कहते हैं?
उसके स्वयं के विवाह के समय तथा उसके स्वयं के तथा उसके पति के परिवार में अन्य किसी अवसर पर उसे दिया गया धन व वस्तुएं। वेस्टरमार्क ने बहुपति विवाह का सबसे महत्वपूर्ण कारक किसे कहा है? लिंग अनुपात में असमानता। अगला है सूची ए सूची बी को सुमेलित कीजिए। दहेज निषेधाज्ञा अधिनियम 1961, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? अवधि। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में मनाही है सपिंड विवाह। जनसंख्या घनत्व के सिद्धांत से कौन संबंधित है? दुर्खीम। परिवार कल्याण कार्यक्रम की किन सेवाओं को RCH सर्विसेज के नाम से चलाया जा रहा है? मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को। अगला है जनजाति समुदाय आदिमकालीन धर्म को मानता है जिसे धर्मशास्त्रीय बोलचाल में कहा जाता है टोटकावाद। निम्नांकित में कौन एक सामाजिक समस्या है? अस्पृश्यता। सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, सिगार इत्यादि के सेवन से किस प्रकार का मादक द्रव्य प्राप्त होता है? निकोटीन। अगला है नशा मुक्ति केंद्र निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं प्रदान करते हैं? परामर्श, मेडिकल सहायता, यौगिक आसन, उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर डी होगा। अगला है मद्यपान और मादक द्रव्य व्यसन समस्याएं हैं मुख्यतः झुग्गी झोपड़ियों की। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जिसके लिए व्यक्तियों के सकारात्मक मूल्य होते हैं उन्हें कहते हैं विकास। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत कौन सा साधन नहीं आता? धर्म। लोगों अथवा समूहों का निम्न अवस्थितियों से उच्चतर अवस्थितियों पर पहुंचना निम्न में से कौन है? उन्नतिशीलता। अगला है माहवारी का अस्थायी रूप से बंद होना मेनोपॉज। देर वयस्कता के दौरान घटते सामाजिक संपर्क के दो मुख्य दृष्टिकोण हैं डिसएंगेजमेंट सिद्धांत, एक्टिविटी सिद्धांत। करेक्ट आंसर बी होगा। अगला है पेक्टिन पाया जाता है अमरूद में। दही का खट्टापन किस जीवाणु के कारण होता है? लैक्टोबेसिलस से। अगला है गेहूं का चोकर उसकी किस स्तर में होता है? पेरिकार्प। FSSAI का पूरा नाम क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला है निम्न में से कौन से खाद्य में क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म विषाक्त पैदा होने की संभावना हो सकती है? कम अम्लीय खाद्य में। किशोरावस्था एक अवधि है अत्यधिक संवेदनशीलता। शिशुओं की नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है 120 से 150। शैशवावस्था का सबसे महत्वपूर्ण समायोजन है तापमान परिवर्तन, श्वास लेना,
चूसना व निगलना उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर डी होगा। मानव विकास होता है क्रमिक, निरंतर, वैयक्तिक, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर डी होगा। अगला है परिपक्वता के दौरान फाइलोजेनेटिक फंक्शन कार्य का उदाहरण हो सकता है बैठना और चलना। निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें कोलेस्ट्रॉल है? अंडे। लाइसिन पाया जाता है दाल में। अगला है टमाटर की सॉस में प्रयुक्त किए जाने वाला परिलक्षित पदार्थ है सोडियम बेंजोएट। अंगूर, संतरा, अनानास आदि से बनाए गए स्क्वैश में यह डालकर परिलक्षित किया जाता है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। वृद्धावस्था में होने वाली सामान्य परेशानी जो आंत से संबंधित है कब्ज। 1 से 3 वर्ष तथा 4 से 6 वर्ष के बालक के लिए ICMR द्वारा कितनी कैलोरी ऊर्जा दैनिक निर्धारित की गई? क्रमशः 1200 से 1500 कैलोरी। निम्न में से कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं है? अभिवृत्ति। बुद्धि की क्रिस्टलाइज्ड बनाम फ्लूइड सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? रेमंड बी कैटल। भाषा के अध्ययन में सतह सरफेस संरचना स्ट्रक्चर तथा गहरी संरचना स्ट्रक्चर शब्दों को किसके साथ संबंधित किया जा सकता है? नोम चॉम्स्की। शिशु विकास यह अध्ययन का वह क्षेत्र है जो मानव वर्धन और विकास के सभी पहलुओं को समझने में समर्पित किया गया है। यह परिभाषा किसने दी? हरलॉग। बाल मृत्यु का कारण है अधिक संतानें, पोषण में कमी, गर्भावस्था में असावधानी, उपयुक्त में से सभी। करेक्ट आंसर डी होगा। PEM बच्चों के बीच कुपोषण का सबसे व्यापक रूप से प्रचलित रूप है। PEM का अर्थ क्या है? प्रोटीन एनर्जी माल्यून्यूट्रिशन। अगला है घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की उपयुक्त विधि है उबलना। करेक्ट आंसर ए होगा उबालना। अगला है एक गर्भवती माता के लिए कितने लौह की आवश्यकता होती है? 38 मिलीग्राम। पॉलीसैकेराइड से निम्न शर्करा आती है स्टार्च, पेक्टिन, ग्लाइकोजन, उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर डी होगा। अगला है प्रोटीन मुख्यतः इनमें से किस रूप में अवशोषित किए जाते हैं? एमिनो एसिड्स। भारतीय सार्वभौम प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अनुसार एक नवजात शिशु को दिया जाने वाला पहला टीका इनमें से किससे सुरक्षा के लिए है? BCG। बच्चों के व्यवहार के अध्ययन की कौन सी विधि श्रेष्ठ है? अवलोकन। वाटसन के अनुसार शिशुओं में प्रमुख रूप से पाए जाने वाले संवेग हैं क्रोध, भय, प्रेम, उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर डी होगा। बृहत स्तर पर प्रयुक्त जीवाणु टीका है BCG। अगला है बीनिंग शुरू होनी चाहिए 4 से 6 माह पर। स्तनपान संक्रमण रोगों की घटनाएं और समूह कम कर देता है जिससे शिशु का विचलन और मृत्यु दोनों में कमी आती है। सत्य। प्रसव के बाद 2-3 दिन तक जो पीला गाढ़ा तरल पदार्थ स्तन से स्रावित होता है वह है खीस, कोलेस्ट्रम। अगला है
गर्भावस्था में लौह की कमी से होता है गर्भपात। मासिक चक्र का समय कहलाता है यौवन। शिशु के जन्म के पश्चात माँ के स्तनों में सर्वप्रथम जो पदार्थ निकलता है वह कहलाता है कोलेस्ट्रम। भोजन को विषाक्त बनाने वाले आंतरिक कारक हैं परजीवी। अगला है खाली कैलोरी से तात्पर्य है सिर्फ कैलोरी। अगला है मध्यम गतिविधियों के लिए प्रति मिनट कैलोरी का उपभोग है 2.0 से 3.5 कैलोरीज प्रति 2.0 से 3.5 कैलोरी। करेक्ट आंसर सी होगा। अगला है एक ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक सही अनुपात में शामिल होते हैं उसे क्या कहा जाता है? संतुलित आहार। पोषणिक स्थिति का वर्गीकरण किया जाता है इस रूप में अनुकूलतम और अल्पतम। वसा के पाचन क्रिया करने वाले एंजाइम को कहते हैं लाइपोलिटिक एंजाइम। अगला है विटामिन जो लोहे के अवशोषण में सहायता करता है विटामिन सी। सामाजिक नियंत्रण की एजेंसियों में कौन कौन शामिल है? परिवार, शिक्षण संस्थान, राज्य, उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर डी होगा। अगला है वह समाजशास्त्री जिसने चुनौती एवं प्रत्युत्तर सिद्धांत का प्रतिपादन किया अर्नाल्ड टॉयनबी। निम्न में से कौन सामाजिक डार्विनवाद का प्रतिपादक है? हर्बर्ट स्पेंसर। घरेलू हिंसा में कौन शामिल है? शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग, उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर डी होगा। कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? जी.एस. धुर्वे। गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय वाक्य था? 5वीं पंचवर्षीय योजना। माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्न में से कौन है? जन्म नियंत्रण। अगला है माल्थस का सिद्धांत किससे संबंधित है? जनसंख्या से। परामर्श प्रक्रिया एक प्रकार का है आत्मनिरीक्षण का विकास। परामर्श की आवश्यकता पड़ती है हीन भावना, पीने की आदतें, नशीली दवाओं की लत, उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर डी होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा। यूनिसेफ का वित्त पोषण किसके द्वारा किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, विभिन्न सरकारों द्वारा, निजी दाताओं द्वारा, बी व सी दोनों द्वारा। करेक्ट आंसर डी होगा। अगला है मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है यूएनडीपी। अगला है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा। करेक्ट आंसर सी होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।